ललित स्टडी 105 यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों जीके जीएस के 42% शामिल हैं। पर्सन सेलेक्टेड हैं और बेस्ट हैं। आप क्लास को पूरा देखिए तो आपको पर्सनों के लेवल का पता चल जाएगा। प्रश्न नंबर 1, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल पाकिस्तान में स्थित नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, सोरतुगई। यह पाकिस्तान में स्थित नहीं है। तो फिर कहाँ पर स्थित है ये स्थित है अफगानिस्तान में। कहाँ पर? अफगानिस्तान में। प्रश्न नंबर 2, किस स्तंभ शिलालेख में समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं जो अपनी विजय के लिए नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते थे? तो यह शिलालेख था इलाहाबाद स्तंभ का। ऑप्शन डी राइट उत्तर है, जिसमें समुद्रगुप्त की उपलब्धियां अभिलिखित की गई हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत करा गया था? तो यह अधिवेशन था लखनऊ अधिवेशन 1916। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी जी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था। प्रश्न नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? अच्छा प्रश्न है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, लखनऊ अधिवेशन 1936 में। लखनऊ अधिवेशन 1936 की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, सूत पिटक में महात्मा बुद्ध जी के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित युग्मों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, कर्पूर मंजूरी। यहाँ पर हर्ष दिया गया है जो कि गलत है। यह तो किसकी है? राजशेखर की। मालविकाग्निमित्रम कालिदास जी की है, आप सभी जानते हैं। मुद्राक्ष नाटक विशाख दत्त जी का है। शोधरानंद अश्वघोष द्वारा रचित रचना है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? इस नदी का नाम है माही नदी। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 8, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। मानसूनी वन है, सागौन तथा साकू। एक का 3 आएगा। विषुवत रेखे वन है, महोगनी एवं रोजगुड़। बी का 4 आएगा। भूमध्य सागरीय वन है, आलू बुकुरा, पलम, जैतून। सी का 1 आएगा। ओणधारी वन है, चीड़ तथा फर। डी का 2 आएगा। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, 3, 4, 1, 2। अच्छा प्रश्न है दोस्तों, कोई भी 2 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को जरूर मिलेंगे। प्रश्न नंबर 9, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना किस सन में हुई थी? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 1929 ईस्वी में। धान में खेरा बीमारी का कारण है, सभी जानते हैं। राइट उत्तर ऑप्शन ए है, जस्ते की कमी से धान में खेरा बीमारी आती है।
प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से किस बीमारी को 3D बीमारी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें डिमेंशिया, डायरिया और डर्मेटाइटिस शामिल है। तो इस बीमारी का नाम बताइए दोस्तों, क्या है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, पेलेर्गा। पेलेर्गा किस विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है? विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन। प्रश्न नंबर 12, फल पकाने में सहायक हार्मोन है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, एथिलीन। यह दोस्तों फल पकाने में एक सहायक हार्मोन्स होता है, C2H4 बोलते हैं दोस्तों इसको। प्रश्न नंबर 13, काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? तो किसकी खेती करने के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कपास की खेती के लिए। प्रश्न नंबर 14, अधिकांश मौसम गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वह है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, सौरमंडल। यहाँ पर दोस्तों अधिकांश मौसम गतिविधियां होती हैं। मैं प्रश्न आपके लिए पेपरों का एनालिसिस करने के बाद ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। विश्व की सबसे बड़ी ताज़ा पानी की झील है? तो इस झील का नाम है लेक सुपीरियर झील। लेक सुपीरियर झील कहाँ पर है? तो यह है कनाडा व USA की सीमा पर। प्रश्न नंबर 16, वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्न में से किस दौर से गुजर रही है? प्रश्न का उत्तर लगाइए। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर के दौर से भारत की जनसंख्या वृद्धि दर गुजर रही है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से संबंधित है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2 एवं 3। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत शामिल है। नगर पंचायत इसमें शामिल नहीं है। नगर पंचायत 74वें संविधान संशोधन से संबंधित है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अधिकतम और न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्रमशः हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला गौतम बुद्ध नगर है और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है श्रावस्ती। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 19, नामाचिक नामपुक कोयला क्षेत्र भारत में कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन ए राइट उत्तर है। नाम देख लीजिए एक बार, नामाचिक नामपुक कोयला क्षेत्र। प्रश्न नंबर 20, सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषता क्या है? इसमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। सही है। इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। ये पॉइंट भी सही है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। इनमें से सभी सही हैं। कथन दिया गया है और नीचे कारण दिया गया है।
नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो देख लीजिए क्या राइट उत्तर बनेगा इस प्रश्न का। पश्चिमी घाट की नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ये पॉइंट तो बिल्कुल सही है। वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कड़ी कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रभावित होती हैं। तो ये वाला पॉइंट भी सही है। प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। डेल्टा न बनाने वाली नदियाँ आप सभी जानते हो, नर्मदा, ताप्ती। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस। यह दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार गैसें हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन होता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, भारत का मुख्य न्यायाधीश इस पद को संभालता है। प्रश्न नंबर 24, इंद्रधनुष क्रांति का संबंध है हरित क्रांति से, श्वेत क्रांति से, नीली क्रांति से, उपरोक्त सभी। तो राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उपरोक्त सभी से है इंद्रधनुष क्रांति का संबंध। प्रश्न नंबर 25, प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है प्रकाशिक तंतु। प्रश्न नंबर 26, सूची फर्स्ट तथा सूची सेकंड का सुमेल कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में फसल दी गई है और सूची सेकंड में प्रदेश दिए गए हैं। रबर की फसल मलेशिया में होती है, ए का 4 आएगा। कौवा की फसल कोलंबिया, बी का 3 आएगा। 4 और 3 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, जैतून इटली और गन्ना मॉरिशस। तो इस तरीके से दोस्तों हमें मिलान करना है पेपर एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी के अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक बनाने के लिए किसे एक घटक अवयव के रूप में नहीं लिया गया। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, शिशु मृत्यु दर। ये वाला पॉइंट इसमें शामिल नहीं है। जबकि अमेरिकी डॉलर में प्रति व्यक्ति वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को इसमें शामिल किया गया है। साक्षरता दर भी इसमें शामिल है। जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु इसमें शामिल है। प्रश्न नंबर 28, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। पूछा जाता है डेट सहित। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 18 मई 1974 ईस्वी को। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है। सभी जानते हैं 21 जून को। अच्छा दोस्तों, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, तो यह मनाया गया था 21 जून 2015 को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है। राइट उत्तर ऑप्शन डी है, रोम में स्थित है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 31, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित हैं। 4 प्रमुख युद्धों का सही क्रम बताना है हमें। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद का युद्ध
हुमायूं द्वारा लड़े गए ये 4 प्रमुख युद्ध हैं। सन भी मेंशन कर देता हूँ। देवरा का युद्ध जो हुमायूं ने लड़ा था 1532 ईस्वी में, जबकि चौसा का युद्ध लड़ा गया था 1539 ईस्वी में, और कन्नौज का युद्ध इन्होंने लड़ा था 1540 ईस्वी में। सरहिंद का युद्ध लड़ा गया था 1555 ईस्वी को। आप इन चारों युद्धों को ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। सभी जानते हैं ट्रिक बनाना। प्रश्न नंबर 32, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है। संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा एक सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप के लिए सबसे उपयुक्त है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो यह कार्य करता है वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अधीन। ऑप्शन सी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, यह भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि है। प्रश्न नंबर 36, भारत में कौन सा राज्य मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 37, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिलान करना है सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आर्थिक विकास कैसे हो सकता है? संरचनात्मक परिवर्तन से ही हो सकता है। तो यहाँ पर ए का 4 आएगा। फिर लास्ट वाला पॉइंट देखिए, जीवन की गुणवत्ता के लिए क्या जरूरी है? स्वास्थ्य जरूरी है। तो डी का 3 आएगा। 4 और 3 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। ये बनने पॉइंट देखिए, आर्थिक वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद, संपोषित विकास, पर्यावरण। देखिए दोस्तों, आप किसी भी तरीके से प्रश्न को याद कर सकते हैं। मैंने इस तरीके से प्रश्न याद किया तो मैंने आपको यही माध्यम बता दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, मिर्जापुर और झांसी में लाल मिट्टियाँ पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी है, रफीक जकारिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। जबकि अनहैप्पी इंडिया को किसने लिखा है? लाला लाजपत राय ने। दादा भाई नौरोजी की है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रश्न नंबर 40, भगवान शिव व देवी पार्वती को समर्पित मीनाक्षी मंदिर मुंदरई किस राज्य में स्थित है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। प्रश्न नंबर 41, हेमिस महोत्सव मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है लद्दाख में। ऑप्शन सी राइट उत्तर है।
ललित कला अकादमी किस क्षेत्र का एक शीर्षस्थ सांस्कृतिक सरकारी संस्थान है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, दृश्य कला या विजुअल आर्ट्स। ललित कला अकादमी क्षेत्र का एक सरकारी संस्थान है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। ललित कला अकादमी की स्थापना किस सन में हुई थी? तो यह की थी भारत सरकार ने सन 1954 ईस्वी में। दोस्तों, मैं आपके लिए केवल वही प्रश्न सेलेक्ट कर रहा हूँ जो कि आपकी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेस्ट प्रश्न है। प्रश्न पूछे जाते हैं और आएंगे भी दोस्तों, तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। धन्यवाद।